अक्सर आपने देखा होगा कि जब सनातन की बात को कोई उठाने वाला होता है या लोगों की बात को जो है जनता तक पहुंचाने वाला होता है तो कुछ लोगों को जो है पैरों में जो है एक ऐसा हो जाता है जैसे कोई कील गड़ गई हो, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी आज भी कुछ सनातनी भाई इस तरीके से है कि वो जो है जहां पर भी बात समाज की आएगी, हिंदू धर्म की बात आएगी, सनातन धर्म की बात आएगी, तो वो लोग कभी भी जो है मैं परिचय कराना चाहूंगा। हमारे बीच में है जगदीप ठाकुर जी, जो कि निवर्तमान जिला प्रभारी हैं हिंदू युवा वाहिनी संगठन से, जो कि खुद महंत योगी आदित्यनाथ द्वारा संस्थापित है। हमारे बीच में है राकेश चौहान जी, जो कि अक्सर जो आपने देखा होगा धर्म की कहीं बात आती है तो सर्वप्रथम वो वहां पर जो है मौजूद रहते हैं अपनी बात को जो है प्रखर उठाने के लिए। शर्मा जी जो कि एडवोकेट है, और आपका जो संगठन आप खुद ही बता दीजिएगा थोड़ा। हिंदू जागरण मंच बागपत। और मेरे पास में जिला सह संयोजक का पद है। जिला संयोजक के पद को जो है सुशोभित कर रहे हैं। हमारे बीच में है विक्की चौधरी जी, जो कि नगर मंत्री हैं। कौन से संगठन? विश्व हिंदू परिषद। विश्व हिंदू परिषद से जो है नगर मंत्री हैं। आपका भी स्वागत करेंगे। बहन जी हिंदू और दुर्गा वाहिनी आई थी। विश्व हिंदू परिषद से जिला उपाध्यक्ष। विश्व हिंदू परिषद से जिला उपाध्यक्ष के पद को जो है सुशोभित कर रही हैं। शर्मा जी हैं संयोजक हिंदू जागरण मंच। हिंदू जागरण मंच से। तो सर आप सभी का लोकवाणी न्यूज पर स्वागत है। सर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा और आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण मैंने अभी आपको बताया और आप लोगों ने खुद भी मुलाकात की महंत जी से, तो आपको नहीं लगता कि एक देश में जहाँ पर खुद एक महंत है और उसके बावजूद इस तरीके का जो है मामला सामने आता है, तो क्या कहना इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए 2017 में योगी जी की सरकार बनी, उसके बाद में जितने भी विभाग हैं, प्रशासनिक जितने भी विभाग में, उनमें बहुत ज्यादा सुधार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो चक्कर कटाए गए वहाँ पर। हाँ, अब पता चला है, अब इस बात को महाराज जी तक, योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक भी तो पहुंचाया जाएगा। इलाज किया जा रहा है, इलाज किया जाएगा। जो भी भ्रष्ट अधिकारी है उनका अच्छी तरह से इलाज किया जाएगा। जो है इस तरीके के जो प्रकरण रहे हैं उस पर अपने बड़ी ही बुलंद होकर के आवाज को जो है जनता तक मीडिया के उस पर जो है आकर के बोला है कि कहीं पर भी इस तरह का कार्य होता है तो ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है सनातन के लिए। ये एक मेहनत के साथ इस तरीके से ये मेहनत के साथ में इस तरीके की घटना घटी है कि उनको अपनी बात रखने के लिए आमरण अनशन करना पड़ रहा है। अपनी बात सुनवाई करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटे गए। जब कोई सुनवाई नहीं हुई उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय लिया कि मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। के बाद भी कोई आदमी मायूस होकर आमरण अनशन करता है, कोई अपनी स्वेच्छा से आमरण अनशन नहीं करता है, क्योंकि उनकी पीड़ा इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि कोई सुनने को तैयार नहीं। बेलगाम किस तरीके से हो रहे हैं कि अनावश्यक रूप से किसी को भी मतलब उत्पीड़न कर देते हैं, किसी को बिल इतना ज्यादा भेज देते हैं। और बिजली विभाग तो इस तरीके का है, आपने देखा भी होगा कि सभी को जानकारी भी है कि बिजली विभाग में एक खंभा हटवाने के लिए उम्र बीत जाती है। जिस तरीके से आश्वासन मिला है अधिकारियों के द्वारा कि भाई आप आमरण अनशन को खत्म कर दीजिए। कल एसडीएम महोदय आए थी, हेगड़ा एसडीएम भी आए थे, बड़ौत एसडीएम भी आए थे और उनके संबंधित अधिकारी भी साथ में थे, और उन्होंने कहा है कि आप अपना आमरण अनशन को खत्म कर दीजिए महाराज जी, हम आपका पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। जो भी खामियां हुई हैं उसकी तरफ से हम उसको सुधार नहीं हुआ तो हम लोग सभी सनातन धर्म प्रेमी जितने भी लोग हैं, हम अपने महाराज जी के सम्मान में उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार है। हम महाराज जी के सम्मान में हैं, साधु संतों के सम्मान में सनातनी धर्म प्रचार। बढ़िया बात कही कि जहाँ पर भी बात यदि किसी के मान और आन बान शान की बात आएगी तो वो सर्वप्रथम जो है सम्मान में उनके खड़े रहेंगे। बहन जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि संतों का उत्पीड़न ना हो, संतों की अनदेखी ना हो, क्योंकि संत महाराज की ही जो है सरकार है, और उसमें एक महाराज को बार बार, एक संत को बार बार जो है बिजली के दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, और सेटलमेंट के नाम पर कहीं ना कहीं उनसे जो है कोशिश की जा रही है कि उनका उत्पीड़न जो है किया जा सके। सेटलमेंट के नाम पे धन उगाही की उनसे जो है बात की जा रही है। जैसा हमें अभी भैया जी ने बताया, मेरे सामने इस तरह के विचार रखे गए कि भाई हम आपका सेटलमेंट करा देंगे, आप देख लीजिए महाराज जी, ये कर लीजिए। तो ये नहीं होना चाहिए, संतों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए। रही बात दूसरी कि ये एक आश्रम है जहाँ पर हमारे जो गोवंश है उनका संरक्षण होता है, पालन होता है, देखभाल होती है, और यहाँ पर जो है उन्होंने एक बिजली का कमर्शियल बिजली, कोई यहाँ से कोई आय तो हो नहीं रही है कि भाई आय हो रही हो, ये कोई अपना धंधा यहाँ से कर रहे हो, इनकम होती है तो हम देखा जाए कि कमर्शियल कनेक्शन दिया जाए, लेकिन जब वो आय समाज का काम है, समाज के द्वारा ही चलता है, फिर इसमें कैसा कमर्शियल कनेक्शन? और क्यों उन पर इतना जो है बिल बना के भेज देते हैं? जब मन करता है जब बिल ज्यादा बढ़ा के देते हैं, जब मन करता है जब घटा के दे देते हैं। ऐसे कब तक चलेगा? जिन सनातनियों को सभी जो है विभिन्न संगठनों से पूछे हैं, हिंदू संगठनों से, इन लोगों ने जो भी बातें कही आपने इनको सुना, और
अब देखना ये होगा कि इस मामले में कब तक जो है फल मिलता है और कब तक जो है गुरुजी को न्याय मिलता है। तो नमस्कार, लोकवाणी न्यूज पर देख रहे हैं ये खास कवरेज। जय हिंद, जय भारत।